नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। शहर के राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में अब आने वाले मरीजों के लिए अग्रिम आदेश तक मुख्य भवन, धन्वंतरी ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर में पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। पार्किंग में ज्यादा कीमत वसूलने, गड़बड़ी की शिकायत और आने वाले के साथ सही व्यवहार नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के तर्ज पर डिजिटल पार्किंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सफल होने पर अन्य अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। नए टेंडर व एसओपी जारी होने तक प्राचार्य व अधीक्षक खुद निर्णय कर सकते हैं। जी हां, पार्किंग निःशुल्क रहेगी। यदि आपको किसी भी तरह से कोई शिकायत हो तो आप अवश्य 181 पर आप शिकायत करें और अस्पतालों में किसी तरह की शिकायत होने पर जांच में सही पाए जाने पर मामला दर्ज हो सकता है। पार्किंग पर यदि साफ सफाई भी नहीं मिले तो भी आप अवश्य शिकायत करें। वहीं राजस्थान के सरकारी और राजमेस के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स करने वालों के लिए सर्विस बॉन्ड इस बार रिकॉर्ड स्तर तक महंगा हो गया। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। अब एमडी एमएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड भरना होगा, जबकि पिछले वर्ष सभी कोर्सों के लिए यह राशि सिर्फ 25 लाख थी। यानी बॉन्ड राशि 6 गुना तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 2 साल सरकारी अस्पतालों में सेवा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मेडिकल शिक्षा विभाग का यह आदेश सत्र 2025-26 से लागू हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई बॉन्ड नीति से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक कई डॉक्टर एमडीएमएस के बाद निजी अस्पताल या विदेश में अवसर तलाश लेते थे। अब देखना यह है कि कितना कामयाब होता है यह आदेश और बॉन्ड की कीमत। क्राइम कंट्रोल, कानून व्यवस्था और पेंडेंसी कम करने के लिए दिल्ली, मुंबई की तर्ज पर अब जयपुर कमिश्नरेट में पहली बार सर्किल स्तर पर एक इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। ये एसीपी के सुपरविजन में सर्किल में दर्ज होने वाले आईटी एक्ट, धोखाधड़ी और महिला अपराध के मामलों का अनुसंधान करेंगे ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। जिले के गाँव में अब 139 नई पंचायतों का गठन किया गया है। इसके साथ ही जिले में पंचायतों की संख्या 457 से बढ़कर 596 हो गई। नई पंचायतों के चुनाव होते ही पुरानी पंचायत स्वतः समाप्त मानी जाएगी। कलेक्टर द्वारा तैयार प्रस्तावों और प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने नए प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। जिले में 4 नई पंचायत समितियों के गठन का प्रस्ताव भी भेजा गया है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा का प्रभाव कम होने और पूर्वी हवा चलने से पारा फिर चढ़ने लगा है। राजधानी में 24 घंटे में 1.3 डिग्री तक बढ़ोतरी के बाद पारा 13.5 डिग्री पर आ गया। सुबह शाम का सर्दी का असर कम होने के बाद दिन में भी तेज धूप का असर रहा। हालांकि पारा 27.5 डिग्री ही रिकॉर्ड किया गया। अगले 10 दिन मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम पारे में परिवर्तन की संभावना कम है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में एक दिन स्थानीय वेशभूषा पहनकर स्कूल आने की सहमति देने के साथ ही लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात सीएमओ सहित कई प्रमुख पदों पर तैनात अफसरों सहित 48 आईएएस के तबादले कर दिए। मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल को सीएमओ से बाहर किया गया है। उनके स्थान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में वित्त विभाग में रहे अखिल अरोड़ा को तैनाती दी गई है। शिखर को उद्योग विभाग और आलोक गुप्ता को उद्योग से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भेजा गया है। डिप्टी सीएम के 2 प्रमुख विभाग पीडब्ल्यूडी और पर्यटन, कला संस्कृति दोनों ही अब प्रवीण गुप्ता के पास रहेंगे। आईएएस के पाठक के दिल्ली जाने के बाद से अतिरिक्त जिम्मेदारी के भरोसे चल रहे कार्मिक विभाग में अर्चना सिंह को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए शिविरा पंचांग में बड़ा बदलाव किया है। अब 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से और 10 मार्च से 9वीं और 11वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संशोधित
शिविरा पंचांग घोषित कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब 12 फरवरी से होगी। नीरजा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को सुसाइड करने वाली चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा 18 माह से बुलिंग झेल रही थी। सीबीएसई की रिपोर्ट के अनुसार सहपाठी गलत शब्द इस्तेमाल करते थे। माता पिता जुलाई 2024 से स्कूल को शिकायत कर रहे थे। अंतिम 45 मिनटों में बच्ची ने 5 बार शिक्षक से मदद मांगी, लेकिन शिक्षक ने कुछ नहीं किया। रिपोर्ट पर स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने से क्या होगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। ब्यावर जिले के राबड़ियावास गांव स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार को भयंकर हादसे में 3 इलेक्ट्रीशियन जिंदा जल गए। हादसा तब हुआ जब फैक्ट्री के प्री हीटर से उच्च तापमान के कारण पाइप फट गया। यह 1100 डिग्री के आसपास था। उसमें से निकली आग लिफ्ट तक पहुंच गई। अजय कुमार, पप्पू कुमार और गोविंद मौर्य मेंटेनेंस के लिए लिफ्ट से प्लांट के ऊपरी हिस्से पर जा रहे थे, तभी दुर्घटना घटी। पाइप फटने के बाद लिफ्ट में लगी आग ने तीनों श्रमिकों को बाहर निकालने का कोई रास्ता या कोई मौका नहीं दिया और वे जिंदा जल गए। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, लूनी नदी राजस्थान के सबसे पीड़ित, सबसे घायल और सबसे झूठ से ढकी नदी, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में यह क्लीन है। जी हां, सरकार के रिकॉर्ड में क्लीन। जबकि भास्कर की रिपोर्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि बालोतरा के सभी 127 टेक्सटाइल यूनिट J&LD है, यानी फैक्ट्रियों से प्रदूषित पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं आती है। फैक्ट्रियों के पीछे से बहता नीला पानी, खेतों में जली फसलें और नदी की धार में तैरती रासायनिक झाग, ये प्रदूषित नदी का सच है। भास्कर ने बालोतरा, पाली व जोधपुर से 10 जगह से पानी के सैंपल लिए। चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। एक भी सैंपल मानक सीमा में नहीं था। लूनी का पानी प्रदूषित है, यानी पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बची। सवाल है कि अगर सभी यूनिट्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर काम करते हैं तो लोकसभा में सरकार ने झूठा जवाब क्यों दिया? क्योंकि आम जनता को जो भी मीडिया बता देता है वही वह मान लेते हैं, चाहे वह सच हो चाहे झूठा हो। मीडिया बता देता है कि धर्मेंद्र का निधन हो गया तो पूरा देश स्तब्ध हो जाता है और दुखी मन से धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने लगता है, जबकि पता लगा कि धर्मेंद्र जीवित है और स्वस्थ होके डिस्चार्ज होके घर लौट आए हैं। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित लेबर कोड यानी श्रम संहिता शुक्रवार से लागू हो गया। केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड अधिसूचित किए हैं। यह है सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, वेजेज कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। जी हां, लेबर कोड यानी श्रम संहिता लागू हो गई। अब इसमें क्या अच्छा है, ये क्या कमी है, आपको मीडिया तो नहीं बताएगा, न ही कोई इस पर चर्चा करेगा, न ही कोई इस पर कवरेज करेगा। आएगा समय जब इसमें क्या कमी रही, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। तो अभी तो श्रम संहिता लागू हो गई है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सीकर रोड नंबर 14 पुलिया पर हुए हादसों के बाद विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और ट्रक ड्राइवरों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर ट्रांसपोर्टरों ने मनमाने चालान और लेन व्यवस्था में खामियों का विरोध दर्ज कराया। धरने का मुख्य कारण हाईवे पर पुलिस द्वारा ट्रकों के मनमाने तरीके से चालान काटना और लेन मार्किंग सिस्टम में स्पष्टता का अभाव बताया गया है। रोज किसी न किसी को हादसे में या सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार से हम किसी न किसी की हत्या कर देते हैं। ऐसा ही एक क्रम आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर गुरुवार रात महेशनगर मोड़ पर तेज रफ्तार अलवर नंबर की थार ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती स्कूटर के ऊपर से उछलकर दूर सड़क पर जाकर गिरी। कार में चालक के साथ 4 युवतियां बैठी थी। हादसे के तुरंत बाद वे मौके से कार छोड़कर भाग गए। गुर्जर की थड़ी की ओर से आ रही थार चालक ने सिग्नल तोड़ा, फिर स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके से थार को जब्त कर लिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इतना ही दम था तेज चलाने का तो कार या थार को जब रोक ली तब वह भी रुकता, क्योंकि हम यहाँ तेज रफ्तार से कार चला सकते हैं। जैसे ही कोई पुलिस या कोई भीड़ उनको रोकती है तो तुरंत गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं।
एक साल में कमिश्नरेट क्षेत्र में अलग अलग थार गाड़ियों से 38 हादसे हो चुके, इनमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट करने वाले थार के 7 चालान हो रखे हैं। थार पिछले 2 साल में 4 स्टेट में गई है। हर स्टेट में थार ने किसी न किसी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। 2 साल में दिल्ली में 2, राजस्थान में 3 और यूपी हरियाणा में 1-1 चालान किया गया है। 7 में से 3 चालान 30 दिन में हुए हैं। लेकिन इतने चालान होने के बावजूद भी थार मालिक बिल्कुल तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, युवती को टक्कर मार रहा है, निडर होकर, बेखौफ होकर, क्योंकि देश आजाद ही नहीं हुआ, वह भी आजाद हो गया है। उसको पता है कि कितना काम हो सकता है या चालान या इस तरह से कार्रवाई से क्या होगा क्या नहीं होगा। उन लोगों को गिरफ्तार करके परेड निकाली जानी चाहिए। यह भी उतने ही अपराधी हैं जिस तरह से और दूसरे अपराधियों के द्वारा कार्य किया जाता है। साइबर धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस ने प्रताप नगर और मालवीय नगर थाना क्षेत्र में संचालित 2 फर्जी कॉल सेंटर पकड़े। यहां से अमेरिकी नागरिकों को अमेजॉन और एप्पल कस्टमर केयर का फर्जी नंबर दिखाकर लाखों डॉलर की ठगी की जा रही थी। पुलिस ने कुल 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 को 3 दिन पर रिमांड पर लिया है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 30 विशेष अभियान के तहत जिला तंबाकू प्रकोष्ठ एवं फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सुरेंद्र गोयल के नेतृत्व में मानसरोवर क्षेत्र के विभिन्न दुकानों और स्टॉल्स पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तंबाकू उत्पादों की जब्ती एवं चालान की कार्रवाई की। जयपुर के कालवाड़ इलाके में गुरुवार आधी रात को एक महिला के कुएं में कूदने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची टीमों ने सिविल डिफेंस को सूचना दी, लेकिन तभी पता चला कि महिला जिंदा है। ऐसे में कालवाड़ थाने की ईआर पर तैनात कांस्टेबल गोपाल लाल ने हिम्मत दिखाई और रस्सी से चारपाई को बांधकर खुद कुएं में उतर गया। तभी मौके पर पहुंचे गश्त अधिकारी खोरा बिसल एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने बाकी जाब्ते की मदद से रस्सी से चारपाई को खींचकर गोपाल और कुएं में कूदने वाली महिला को सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद घायल महिला को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद परिजन निजी अस्पताल में ले गए। थानाधिकारी नवरत्न धोलिया ने बताया कि रात करीब 12 बजे भंबोरी स्थित मेणों की ढाणी घिसी देवी उर्फ सपना की पति से कहासुनी हो गई। इस पर वह खेत में 150 फीट गहरे कुएं में कूद गई। पति ने रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, तो 150 फीट गहरे कुएं में कूदी महिला आधी रात कांस्टेबल उतरा और बचाया। जी हां, हमारे चैनल की ओर से गोपाल लाल को बधाई और हिम्मत के लिए शुभकामनाएं। 11 सूत्री मांगों को लेकर लाल कोठी पर निगम पर चल रहा सफाई कर्मचारियों का अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को जयपुर शहर सरपंच मनोज चावरिया के नेतृत्व में आम सभा का भी आयोजन किया गया। सभा के लिए सफाई कर्मचारी झुंड में लाल कोठी पहुंचे, यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अब 25 नवंबर को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के नेतृत्व में संघ की बैठक रखी गई है। बैठक के बाद सफाई कर्मचारी 25 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे। सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने, मोबाइल ऐप से हाजिरी बंद करने, कोर्ट केस कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने सहित कई मांगों को लेकर धरना जारी है। एसएमएस अस्पताल में बढ़ते मरीजों का भार कम करने और वाल सिटी के लोगों को नजदीकी इलाज उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से किशन पोल में सैटेलाइट अस्पताल का भवन तैयार किया गया है। गोपीनाथ मार्ग स्थित यह भवन पिछले 6 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन सरकार और चिकित्सा विभाग की लेट लतीफी के कारण मरीज अब भी सिस्टम का दर्द झेल रहे हैं। किशनपोल क्षेत्र के लोगों को पास ही इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय विधायक अमीन कागजी मशीनों और उपकरणों के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए विधायक निधि से देने को तैयार है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ के पद भरे जा चुके हैं और अब मशीनों व उपकरणों की खरीद प्रक्रिया प्रस्तावित है, लेकिन देखना यह है कि सिस्टम का दर्द झेल रहे मरीज 5 लाख मरीजों को इलाज का इंतजार। अब देखना यह है कि कब तक इन मरीजों इंतजार समाप्त होता है। राजस्थान पुलिस का आगामी रोड मैप बनाने के लिए राज्य में पहली बार केंद्र की तरह राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में व्यक्तिगत और ऑनलाइन 600 अधिकारी जुड़े। उद्घाटन डीजी अनिल पालीवाल ने किया।
राजस्थान सरकार की तरफ से दिसंबर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के लिए देश विदेश के 15,000 से अधिक पाहुणों को आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। 10 दिसंबर को जेईसीसी में होने जा रहे इस भव्य आयोजन के लिए 3,260 ने तो प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम के लिए पंजीयन भी करा लिया है। इसी उत्साह को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार 13 नई नीतियों को लॉन्च करने की तैयारी की है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ से संबद्ध विभागीय समिति समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग ने कैडर रिव्यू का स्वागत किया है। विभागीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद राम भाटी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में कहा गया कि कैडर रिव्यू एवं निदेशालय गठन की घोषणाओं में एक पूरी हो चुकी है। नागौर क्षेत्र के देवरिया गांव में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। किसान ने खेत की क्यारियों में फसलें नहीं बल्कि 500-500 रुपए के नोट लाइन में रोपे। 22 बीघा कपास की फसल लगातार बारिश भराव में पूरी तरह से चौपट हो गई। मलाराम का आरोप है कि एक बार गिरदावरी जरूर हुई पर खेत का वास्तविक निरीक्षण नहीं हो पाया। वे कहते हैं कि पटवारी आए बिना ही रिपोर्ट तैयार हो गई। फसल के नुकसान को 0 लिख दिया गया जबकि खेत में कपास का पौधा नहीं बचा। मेरी आवाज सामने आए कागजों तक पहुंचे। जब फसल उगाने की लागत भी नहीं निकलती तो लगता है जैसे मिट्टी में नोट ही बोने पड़ेंगे। जी हाँ, नोटों की बुआई अब देखना ही है कि नोटों की बुआई के बाद कितनी जल्दी पौधे उगेंगे और पौधों में से नोट उगेंगे। विरोध का अनोखा तरीका 22 बीघा कपास चौपट, मुआवजा नहीं तो किसान ने खेत में बो दिए 500 रुपए के नोट। जी हाँ, 62 रुपए पर डॉलर हुआ था जब पूरा मीडिया इस तरह से दिखाता था कि 62 रुपए पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब 89 रुपए हो गया है। एक समय आएगा जब वापस 89 रुपए पर आपको बताया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन अभी तो 89 रुपए पर मीडिया ने तो आपको बता पा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया ने बताया कि जितना अधिक रुपया गिरेगा उतना अधिक फायदा आपको होगा। अब ये फायदा होगा तो 62 रुपए पर नुकसान क्यों था, और 62 रुपए पर यदि नुकसान था तो 89 रुपए पे फायदा कैसे होगा। यही मीडिया की चाल को आपको समझना है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।